अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। सबसे पहले बात कर देते हैं सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी की। सोर्सेज असल में हीट एनर्जी को हम कहाँ से किन किन तरीक़ों से गेन कर सकते हैं या हमें नेचुरली आर्टिफिशियली कहाँ से हीट मिलती है, उस ज़रिए को हम क्या कहते हैं, सोर्सेज कहते हैं। क्लियर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और दूसरी तरफ पेयर ऑफ सॉक्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या कर रही है, हीट देती है, ठीक हो गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पेयर ऑफ सॉक्स की बात करें तो पेयर ऑफ सॉक्स का फंक्शन नहीं है हीट देना, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें कौन सी स्पीशी या कौन से ऑब्जेक्ट से हीट मिल रही है, तो वो है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, जो कि हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे हीट एनर्जी का। जबकि दूसरी तरफ सॉक्स हमें कोई किसी किस्म की भी हीट प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन हाँ, इनका फंक्शन ये है कि हमारे फीट को वार्म करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि ये हीट को हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं होने देते, एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ का आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ हीट क्या है, ये इंसुलेटर क्या है। आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस आना चाहिए। क्लियर हो गया। कुछ जनरल सोर्सेज की बात करें तो डेली लाइफ में फायर हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि हीट सोर्स है, ठीक हो गया। फायर से हमें हीट मिलती है, क्लियर हो गया, जिसको हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए फ़ायर को यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हमने हीट फिज़िकली हीट लेनी हो या हमने कोई चीज़ कुक करनी हो, मतलब डिफरेंट तरीके से हमें हीट मिल रही होती है। क्लियर हो गया। सेकंड जो एग्जांपल आ जाती है वो सन की एग्जांपल आ जाती है। सन जो है वो बेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जिससे हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, ठीक हो गया, जिससे हम हीट गेन कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं। और थर्ड चीज़ आ जाती है लाइट्स। लाइट एक आर्टिफिशियल सोर्स है, ये कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, जिससे हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। सोर्सेज याद रखिएगा, हीट के दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक आ जाते हैं नेचुरल सोर्सेज और दूसरे आ जाते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज। क्लियर हो गया। नेचुरल सोर्सेज में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमें नज़र आ रही है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है नेचुरल सोर्सेज में ही इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब ये है कि ज़ेर ज़मीन कोई ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो हमें मिल रही हैं, जो कि क्या कर रही है, हीट रिलीज़ कर रही है, या जिससे हम हीट गेन कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जबकि दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सोर्सेज आ जाते हैं, या जिन्हें हम मैन मेड सोर्सेज भी कहते हैं। मैन मेड सोर्सेज का मतलब ये है कि ये इंसान के अपने बनाए हुए तरीके हैं या प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है, उन्हें ये हमें हीट मिल रही है। क्लियर हो गया। बात करते हैं नेचुरल सोर्स की। नेचुरल सोर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है सन की। सन जो है वो हमारे पास एक मेन पार्ट है सोलर सिस्टम का, और ये क्या कर रहा है, हमें हीट देता है, ठीक हो गया। इसका काम है हमें लाइट भी देना, हमें हीट भी देना। हमें हीट एनर्जी जो बेस्ट नेचुरल सोर्स से मिल रही है वो कौन है, सन है, ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड सोर्स आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस स्लाइड में कि हमारे पास जो सेकंड सोर्स है नेचुरल सोर्स में, वो है इंटीरियर ऑफ हीट। इंटीरियर ऑफ हीट को फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक हो गया। जियोथर्मल एनर्जी, जियो का वर्ड निकला है अर्थ से, थर्म का वर्ड निकला है हीट से, ठीक हो गया। ये थर्म के मीनिंग क्या होते हैं, हीट के होते हैं, ठीक हो गया। तो जियोथर्मल एनर्जी वो टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, ज़मीन से मिल रही है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती चलूँ। फॉर एग्जांपल हमारे ज़मीन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। याद रखिएगा, आपको पता है, इससे पहले मतलब आप सोशल स्टडी में अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ के आते हैं और आपको पता है कि अर्थ की लेयर्स में टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसी की एक रीज़न होती है कि हमें ज़मीन से नेचुरली हीट मिलती है। क्लियर हो गया। अब वो हीट किस फॉर्म में मिलती है, वोल्केनो बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता है कि ज़मीन में ही जब हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब हीट का ये क्या कहना चाहिए कि सिंपली हीट जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है। हमारी हीट जब एब्जॉर्ब करती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो हीट रिलीज़ कर देती है। अब वो हीट वोल्केनो की फॉर्म में भी रिलीज़ हो रही होती है और वो हीट गीज़र की फॉर्म में भी रिलीज़ हो रही होती है। याद रखिएगा, गीज़र वो कंडीशन होती है जब ज़ेर ज़मीन पानी
जो ज़मीन के अंदर पानी होता है वो हीट एब्जॉर्ब करते रहता है कॉन्टीन्यूसली, ठीक हो गया। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उबलने लग जाता है, और जैसे ही वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचता है तो वो ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के ज़रिए वो सारा का सारा पानी जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ आउट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन को गीज़र कहते हैं। और ये वाटर याद रखिएगा डिफरेंट पर्पसेस के लिए या हीट गेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो वॉल्केनो में भी यही होता है कि ज़मीन जो है वो कॉन्टीन्यूसली हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका इंटरनल टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो सारी रिलीज़ फिर हीट जो है वो फिर ब्लास्ट करके रिलीज़ कर देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर नेचुरल सोर्सेज की तरफ आ जाएं, इससे ये तो हमने जो पढ़े थे वो जियोथर्मल सोर्सेज थे। जियोथर्मल सोर्सेज के बाद ही अगर हम बात करें फ्यूल्स की, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फ्यूल्स, वुड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं, नेचुरली मिल रही हैं, ठीक हो गया। ज़मीन के अंदर से भी मिल रही हैं, कुछ सॉइल में से मिल रही हैं, कुछ वाटर में से मिल रही हैं। तो ये भी किस लिए यूज़ हो सकती हैं, हीट, इससे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि इनका फंक्शन भी यही होता है कि हम इनसे हीट लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो नेचुरल गैस आती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो ज़मीन के अंदर से ही आ रही होती है, ठीक है। और उसको आप घरों में यूज़ करते हैं, आग लगाने के लिए उससे आग लगाते हैं, और उससे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कोयले की अगर अब मैं बात करूँ, कोल जैसे कहा जाता है, तो कोयले का फंक्शन भी ये होता है कि उससे भी आप हीट गेन कर सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि हमें नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से ज़मीन के ऊपर लाई करते हैं, या अंडरग्राउंड ज़मीन में पाए जाते हैं, जो हम लेते हैं और अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। और लास्ट में आ जाते हैं मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो मैन मेड सोर्सेज में आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो आपके घरों में यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इन सब का फंक्शन क्या होता है, यूज़ किसको कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कर रहे होते हैं। और इससे मिल क्या रही होती है, हमें हीट मिल रही होती है, हीट एनर्जी मिल रही होती है। तो ये वो सोर्सेज होते हैं जो कि इंसान ने खुद बनाए होते हैं, मैन मेड सोर्सेज होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं। ये कोई नेचुरली हमें ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर से नहीं मिलते, ना एयर में से मिलते हैं, बल्कि ये इंसान ने खुद बनाए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड सोर्सेज कहते हैं। और इनका काम भी क्या होता है, हीट रिलीज़ करना। जबकि जो लास्ट में मेन मेड सोर्सेज आ जाते हैं वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन को मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ही एक्सप्लेन करती चलूँ कि फिशन का मतलब FISSION का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक होता है। और फ्यूजन का मतलब फ्यूज़ हो जाना, कंबाइन हो जाना, ठीक हो गया। ये वो दो प्रोसेसेस हैं जिसमें याद रखिएगा हीट रिलीज़ होती है, ठीक हो गया। यानी कि ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ये साइंटिस्ट की तरफ से प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए गए हैं। फ्यूजन रिएक्शन में दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं और एक लार्जर कंपोनेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं। फ्यूज़ का मतलब कंबाइन हो जाना, दो स्मॉलर कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं और लार्जर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर हो गया। जबकि अगर हम फिशन रिएक्शन की बात करें तो फिशन में एक हैवियर या लार्जर एलिमेंट की ब्रेक डाउन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर एलिमेंट्स में, बहुत ज़्यादा स्मॉलर एलिमेंट्स में। फिशन का मतलब ब्रेक डाउन। तो ये दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक में लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, हैवियर एलिमेंट बनाते हैं जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, और दूसरे में लार्जर एलिमेंट यानी कि हैवियर एलिमेंट ब्रेक डाउन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्मॉलर या लाइटर एलिमेंट्स में, जिसे हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। और इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की वजह से या फ्यूजन रिएक्शन की वजह से याद रखिएगा मॉलिक्यूल की बम्बार्डमेंट होती है, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब टकराना, ठीक है। और इसी तेज़ी से टकराने की वजह से क्या होता है, वो लोग मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं। तो ये आ जाते हैं कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। यहाँ पे टॉपिक हम एंड कर देते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज में सन आ जाता है, जियोथर्मल एनर्जी आ जाती है, और इसके अलावा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फ्यूल वगैरह। जबकि आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस आ जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको।